सेल कहाँ है? सेल कहाँ है? सेल कहाँ है? सेल यहाँ है। जी हाँ, अब मिलेगा 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ, यही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथ ही साथ मिलेगा ईयरली टेक्स्ट बुक पास सिर्फ ₹299 में। तो अगर आप एसएससी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, बैंकिंग, ईपीएफओ, टीचिंग, यूपीएससी, डिफेंस, स्टेट पीएससी, एजेई और गेट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस मौके का फायदा उठाइए। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और अभी इनरोल करिए टेक्स्ट बुक के साथ। Hello everyone and welcome to the Textbook Super Coaching Platform. Myself प्रद्युमन त्रिपाठी and दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक मैं लेकर आया हूं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। ओके, सो अभी कुछ दिनों पहले से हम लोग डिप्लोमेसी की कुछ बातें भी कर रहे थे क्लासेस में। सो आज मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो जो है, बिकॉज आज 5 PM पे आपकी अलग से कोई क्लास नहीं थी, दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि एक मैं वीडियो बना देता हूँ टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी पे, जिसमें जो कि 5 बजे आपको दिखा दी जाएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आपका जो है गैप भी नहीं होगा, इसलिए ये वीडियो जो है मैंने रिकॉर्ड कर दी थी। सो टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी की हम बात करेंगे कि कूटनीति के क्या क्या प्रकार है। ओके, यूजुअली आप सुनते रहते हैं ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 1.15 डिप्लोमेसी। ओके, ऐसे नाम बहुत सुनने को आते हैं, ठीक है, कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की, इन दो देशों के बीच में ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी चल रही है। तो असलियत में ये ट्रैक है क्या, ठीक है, कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं? ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 या फिर ट्रैक 1.54 क्या है, या फिर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या है? ओके, ये बड़े अक्सर सवाल है और जो कंफ्यूजन कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, बिकॉज इनके बारे में बहुत अच्छी क्लियरिटी होती नहीं है यूजर स्टूडेंट्स के पास में मेजरली। सो आज इस क्लास में मेजरली मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी किस किस प्रकार की होती है, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 ये क्या है, ठीक है, फाइन। बट बिफोर स्टार्टिंग आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है प्रद्युमन सर टेक्स्ट बुक, ओके, ये टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा है प्रद्युमन सर टेक्स्ट बुक, इस पर भी इसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सारी क्लासेस की लिंक जो है टाइमली मिलते रहे, ठीक है। सो प्रद्युमन सर टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन, ओके, कि कितने बजे कौन सी क्लास होती है, क्लास के टाइमिंग भी लिखे हैं 5 PM मंडे टू फ्राइडे, जो मेरी लाइव क्लासेस की टाइमिंग है, ओके, 8 PM फ्री क्लासेस, 5 PM मंडे टू फ्राइडे एंड 8 PM मंडे टू फ्राइडे और मास्टर क्लास ऐप। ओके, तो यूट्यूब पे कब क्लास होती है, ऐप पर कब क्लास होती है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है और आप बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेगा, ठीक है, फाइन। और जिसको भी कोर्सेज वगैरह या फिर टेक्स्ट बुक में सब्सक्रिप्शन लेना है वो इस वाले नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब, आई होप कि आप सभी ने कर लिया होगा, और बिकॉज आप सब्सक्राइब कर रखे हैं इसलिए लगातार आपको ये सारी वीडियोस मिलते रही है और इतना सारा जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो रेगुलरली आपको मिलते जा रही है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं डिप्लोमेसी की। ओके, डिप्लोमेसी बोले तो कूटनीति। ओके, सो इन द इंटरनेशनल सिनेरियो द कंट्रीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर सर्विंग देयर इंटरेस्ट, फॉर रिजॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स, फॉर रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स एंड मल्टीपल थिंग्स, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज डिप्लोमेसी। ओके, सो द अप्रोच दैट इज अडॉप्टेड बाय अ कंट्री फॉर सर्विंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल सिनेरियो इज नोन एज डिप्लोमेसी। ओके, सो कूटनीति क्या है? कूटनीति सिंपल भाषा में अगर कहा जाएगा तो कूटनीति क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक देश जो है दूसरे देश के साथ जो संबंध बनाता है उसमें अपना फायदा ढूंढता है अपने हितों की सुरक्षा के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के हितों की सुरक्षा, किसी आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसी भी हो, उस हितों के लिए जब वो दूसरे देश से इंटरेक्ट करता है, अपने जो मतभेद है उसको सुलझाता है, ओके, पीस क्रिएट करने के लिए, ओके, कॉन्फ्लिक्ट पीस रेजोल्यूशन। ओके, सो डिप्लोमेसी का उपयोग जो है, कूटनीति का उपयोग जो है अपने देश के फायदे में किया जाता है हर देश के द्वारा, फाइन, जो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट आता है, विदेश नीति का हिस्सा आता है। तो उसमें आप चीजें कैसे आती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ओके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसी चीजें आती हैं कि भाई जो मतभेद है उसको कैसे निपटाया जाए, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स आर यूज्ड, सो दैट इज समथिंग व्हिच वी नो नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी and which is very dynamic subject in the stream of international relation. Okay, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में डिप्लोमेसी जो, ओके, इट इज अ टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ऑब्वियसली। ओके, आईआर और आईएफपी से बिलोंग करता है टॉपिक। ओके, इंडियन फॉरेन पॉलिसी बोला जाए या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपके दो टॉपिक है आपके सिलेबस में, उससे संबंधित ये विषय है डिप्लोमेसी। ओके, चलिए अब जरा हम समझते हैं डिप्लोमेसी जो मेन टॉपिक है कि ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी क्या है। ओके, सो ये ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी का कहाँ से जन्म हुआ, अगेन फ्रॉम वेयर दीज वर्ड्स आर क्वाइंड। ओके, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, मल्टी ट्रैक, ये सब कहां से निकल गया है शब्द। ओके, तो अक्सर ये सवाल रहता है कि भाई ये किस विचारक ने, ओके, दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम में एक सवाल आ सकता है कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की बात किसने की, या फिर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का नाम किसने दिया, या फिर ट्रैक 1.5 किसने नाम। तो दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में आ जाएगा और वहां दिमाग खुजाते रह जाएंगे कि अच्छा ये क्या
ट्रैक 1 पता था, जैसे यूजुअली आप लोगों को इतना पता है कि अच्छा हाँ ट्रैक 1 में ऐसा होता है, ट्रैक 2 में ऐसा होता है, हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी पता है। बट अगर पूछ लिया कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी को इन्वेंट किसने किया, हु क्वाइंड द टर्म, पूछ लिया जाए कि किसने ये शब्द गढ़ा, तो फिर क्या बताएंगे? ठीक है, तो इसलिए नाम याद रखिए, जोसेफ मॉन्टेविल। ओके, जोसेफ मॉन्टेविल wrote a book Foreign Policy According to Fried। ओके, सो फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू फ्राइड एक पुस्तक लिखी जोसेफ मॉन्टेविल ने। ठीक है, जोसेफ मॉन्टेविल यूएस अमेरिका से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, एंड देयर ही कॉइंड द टर्म ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ओके, सो बहुत लंबे वक्त तक सिर्फ ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पे ही बात चलती रही, लंबे वक्त तक जो है विचारक ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की ही बात करते रहे, उसी प्रकार से काम भी जो है देश करते रहे। ओके, सो इनिशियली द आइडिया ऑफ ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी दे वर क्वाइट फेमस। ओके, आज भी मेजरली ओके इन द करेंट टाइम पीरियड आल्सो मेजरली ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी वर यूज्ड बाय द कंट्रीज। ओके, आज के वक्त में भी ट्रैक 1 ट्रैक 2 जो है सबसे फेमस तरीका है जो डिप्लोमेसी का। फाइन, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इन 1991 ओके 1991 डॉक्टर डायमंड and Ambassador MacDonald expanded the number of tracks to 9 okay in their book Multi-Track Diplomacy, a System Approach to Peace। इन्होंने एक किताब लिखी, किसने? डॉक्टर डायमंड ने, लूसिया डायमंड एज वेल एज एम्बेसडर मैकडोनाल्ड। ओके, इन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम था मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, अ सिस्टम अप्रोच टू पीस। अगेन नाउ दिस नेम ऑफ दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये वाली तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बेसिकली मॉन्टेविल की किताब नहीं, मॉन्टेविल का नाम इनफ है। ठीक है, मॉन्टेविल का नाम याद रख लीजिएगा। दिस बुक इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, दिस बुक इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, बट हाँ दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। ओके, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, अ सिस्टम अप्रोच टू पीस, किसकी किताब है? डॉक्टर लुइसा डायमंड एज वेल एज एम्बेसडर मैकडोनाल्ड। ओके, इनकी किताब है 1991 में, वेयर दे हैव एक्सपेंडेड द नंबर ऑफ ट्रैक्स टू 9। उन्होंने बोला कि 9 प्रकार की डिप्लोमेसी होती है, 9 ट्रैक है। ठीक है, डिप्लोमेसी के ट्रैक 1 ट्रैक 2 करते करते वो 9 पे पहुंच गए। ओके, एंड दे एडेड द 4 न्यू ट्रैक्स लाइक रिलीजन, एक्टिविज्म, रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन, फिलैंथ्रोपी, अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, धर्म, सक्रियता, अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, परोपकारी, सभी ट्रैक्स को उन्होंने जोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे चीजें जोड़ी। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दो चीजें हमने जान ली। सबसे पहले तो ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी किसने दी? जोसेफ मॉन्टेविल ने। उसके बाद डॉक्टर डायमंड एंड एम्बेसडर मैकडोनाल्ड ने मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस किया, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी सिस्टम अप्रोच टू पीस। ओके, जहां पे उन्होंने 9 टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी को बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड आता है ट्रैक 1.5। अब ये आधा क्या हुआ? 1.5। ठीक है, ये 1.5 डिप्लोमेसी क्या है? सो ये शब्द जो है दिया सबसे पहले, इसलिए बोलना चाहिए क्वाइन करना, दैट मींस कि डिफाइन किया इसको प्रॉपर्ली जेफरी मैपेंडरे ने। ओके, फाइन, सो जेफरी मैपेंडर ने बेसिकली इसको डिफाइन किया, एंड व्हाट ही सेड कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेक्शन ऑफ द टू नेशन। ओके, कि सार्वजनिक और निजी, ठीक है, निजी क्षेत्र के लोग और सार्वजनिक क्षेत्र के लोग जब मिलकर दो देशों की जो बातचीत होती है उसको हम ट्रैक 1.5 बोलेंगे। मतलब ना ही पूरी तरीके से ट्रैक 2, ना ही पूरी तरीके से ट्रैक 1। ओके, सो नाइदर दे आर फॉलोइंग द कंप्लीट फॉर्मल प्रोसेस, नाइदर कंप्लीट इनफॉर्मल प्रोसेस। सो ट्रैक 1.5 इज अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। ओके, तो ना ही पूरी तरीके से शासकीय तरीका या फिर पूरी तरीके से बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला, वैसा भी नहीं, मिक्स किया गया। ठीक है, औपचारिक ना पूरी तरीके से औपचारिक, ना ही पूरी तरीके से अनौपचारिक, एक मिक्सचर कर दिया जाता है ट्रैक 1.5 में, जहां पे अनौपचारिक और औपचारिक दोनों मिलकर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में मदद करते हैं दो देशों के बीच में। ठीक है, तो ये है ट्रैक 1। ठीक है, तो मैं थिंकर्स के नाम आपको बेसिकली बता रहा हूं। ठीक है, कि कौन सा टर्म किसने क्वाइन किया, बिकॉज डिप्लोमेसी का नाम आएगा, पूछेगा कोई कि मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी किसने बोला, ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी किसने दिया, कौन सा थिंकर जो है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, तो आपको पता तो होने चाहिए ना एग्जाम में, नहीं तो पोपट हो जाएगा। चलिए, सो लूसिया डायमंड जो है उन्होंने ये वर्ड क्वाइन किया है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, एंड शी बेसिकली रिकॉग्नाइज दिस थिंग कि you cannot put up all the things into basically track 2 diplomacy। okay, because usually starting में जब आया ना कॉन्सेप्ट की ट्रैक 1 मतलब ट्रैक 1 मतलब बोले तो गवर्नमेंट। ओके, सिंपल, ट्रैक 1 बोले तो द गवर्नमेंट इंटरेक्शन। ओके, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन। ओके, दो सरकारों के बीच में बातचीत चल रही है। ट्रैक 2 में क्या होगा, जहां पे बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आ जाते हैं, जिसमें बिजनेस में हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, एनजीओ वगैरह से इस तरह चीजें। ठीक है, फाइन। सो लूसिया ने ये बोला कि सारी चीजों को एक ही में ट्रैक 2 में डाल देना बहुत अपने आप में सही नहीं। ओके, सारी चीजों को कि बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को एक में डाल देना गलत होगा। सारे अनऑफिशियल जो डिप्लोमेसी है सब एक से नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई
शी क्वाइंड द टर्म मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी टू ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ मीडिएशन। ओके, तो उनका ये कहना था कि जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है उसके अंदर ही सब कुछ सभी प्रकार के अनौपचारिक कूटनीतियों को एक साथ डाल देना अपने आप में थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है, नहीं किया जा सकता है। और इसलिए एक मध्यस्थता के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी शब्द का उपयोग जो है लुइसिया डायमंड ने किया है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। सो बिकॉज पहले जो है ट्रैक 1 में सरकारी और ट्रैक 2 में गैर सरकारी, ओके, जो बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है कंट्रीज के साथ में, ठीक है, सो उसको डाला था, बट उसको और फर्दर एक्सपेंड किया है लुइसिया डायमंड ने, ठीक है, फाइन, चलिए, ओके। सो यहां तक आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये ट्रैक क्या क्या होते हैं और किसकी क्या क्या स्पेशलिटी होती है, ओके, करके समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ओके, सो दिस टेबल विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेबल है। नाउ सो ट्रैक 1, इट्स अ इंटरेक्शन बिटवीन हेड ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर्स, एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स एक्स्ट्रा ऑफ द टू नेशन स्टेट, ओके, दो देशों के, ठीक है, दो राष्ट्र राज्यों के प्रमुख, राज्य के प्रमुख हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री है, राजदूत हैं, राजनैतिक है, ठीक है, या फिर फॉर्मल ऑफिसर्स, ओके, इट मींस सिंपल फॉर्मल इंटरेक्शन। जब भी औपचारिक इंटरेक्शन मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, सिंपल से, ओके, सो ट्रैक 1 इज सिंपली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, ओके, एक सरकार का दूसरा, वो किसी भी स्तर पर हो सकता है, वो मंत्री स्तर पे हो सकता है, वो सचिव स्तर पे हो सकता है, वो एम्बेसडर स्तर पे हो सकता है, डिप्लोमेट स्तर पे हो सकता है, किसी भी स्तर पे, ठीक है, कमीशन स्तर पे, कैसे भी, फाइन। सो गवर्नमेंट, व्हेन a person appointed by the government of one country is talking to the person appointed by the another country, so वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक एजेंसी जो है दूसरी एजेंसी से बात करी, मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टॉकिंग टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, फाइन, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ओके, तो एक देश के मंत्री दूसरे देश के मंत्री, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका G20 समिट चल रहा है, ठीक है, G20 समिट का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रही है, फॉरेन मिनिस्टर्स, सो दैट इज ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ओके, इन सभी देशों के जो विदेश मंत्री आके एक साथ बैठे हैं, आप सभी को पता है G20 के अभी, सॉरी माय मिस्टेक, SCO का, ठीक है, फाइन, सो SCO का चल रहा है, G20 नहीं, माय मिस्टेक, सो SCO का जो है अभी गोवा में इसलिए एक प्रकार का फॉरेन मिनिस्टर समिट चल रहा है, तो उसमें क्या है, सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स आके बैठे हैं, तो वो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी हुआ, ठीक है। नाउ अब सो दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व देयर इश्यूज एंड व्हाटएवर, ओके, व्हाटएवर देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव इज, कि अपने मुद्दे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ जो उद्देश्य के लिए वो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है ट्रैक 1.5, which is basically a interaction between the two nation on the official as well as unofficial front, okay, so इसमें सरकारी अधिकारी भी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, सरकारी नेता भी मिलेंगे, एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से, या फिर एक देश के मिनिस्टर दूसरे देश के मिनिस्टर से, that will also, but alongside that there will be some unofficial members also, कुछ अनौपचारिक सदस्य भी मिलेंगे for creating more what we can say, because there is a limitation in the official conversation, okay, जितना भी औपचारिक संबंध है तो उसमें कहीं ना कहीं लिमिटेड, बट अगर संबंध अच्छे करने हैं, if you want to create confidence building measure, you need some unofficial members like businessmen, civil society members, okay, some big actors, some famous leaders, okay, find that kind of people, okay, जो जिनका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट किसी भी तरीके से, ओके, बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ऑफ द मूवीज और व्हाटएवर, ओके, किसी भी तरीके से अगर एक व्यक्ति दूसरे देश में इन्फ्लुएंसर है तो उसको आप ले जाते हैं वहां पे, बिजनेसमैन हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, they try to create a better coordination with the members of those country and it will help in the resolution of the matters, okay, तो इसमें होता क्या है कि सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर दोनों तरहों से बात की जाती है दूसरे देश से, और उसमें बेहतर संबंध बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो काम फॉर्मली नहीं हो सकता वो इनफॉर्मली कर लेते हैं, जो इनफॉर्मली हो सकता वो फॉर्मली कर लेते हैं, इस तरीके से क्रिएट अ बेटर सॉल्यूशन, ओके, तो कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन का रास्ता निकल जाता है, ठीक है, फाइन। देन ट्रैक 2, which is purely unofficial members, okay, which doesn't have a government officials, okay, ट्रैक 2 में बिल्कुल भी, देखिए यहाँ टोटली सरकारी, यहाँ टोटली गैर सरकारी, और यहाँ पे मिक्सचर। सो इन ट्रैक 1 all the members, those who are interacting, they are government members. In track 2 all of them are non-government members, okay, religious leaders, NGO leaders, academicians, businessmen, scientists and whatever, okay, so there is totally unofficial members, okay, they are totally official member, okay. Track 1.5 is a mixture, fine, track 1.5 mixtures of official as well as non-official, okay, so औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं, fine। बाकी ट्रैक 2 में क्या होगा, दो राष्ट्रों के गैर आधिकारिक सदस्य, ओके, और उसमें सरकार का भी इसमें रोल नहीं है, ओके, सो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि वहां से पुश करे, लाइक गवर्नमेंट कैन सेंड एनी पर्सन, ओके, बट अगेन that would be the initiative from that
what we can say the organization or person itself, okay, to create a better cooperation with the other country, okay. So NGO के नेता हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, उद्योगपति, धार्मिक नेता, इस प्रकार के एकेडमिकल लीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ओके फाइन. सो जो है आप बोल सकते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ये सब जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दो देशों के, फाइन, अलग अलग तरीके से, फाइन. फॉर एग्जांपल पीस कीपिंग मिशन, ओके, हुआ पीस कीपिंग मिशन करवा दिया गया, या फिर वहां पे मेडिकल फैसिलिटी के लिए किसी देश में मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ खराब हुआ तो वहां पे आपने किसी एनजीओ ने अपना एक बड़ा दल भेज दिया जिसके द्वारा जो है वहां पे भूखमरी की कोई समस्या है, चाहे कुछ भी, ठीक है. फॉर एग्जांपल मेडिकल कंडीशन, लेट्स अज्यूम कि मालदीव्स में मेडिकल कंडीशन खराब हो जाती है, ठीक है, 2 मिनट के लिए सोचिए कि मालदीव्स में कुछ मेडिकल कंडीशन खराब हो जाती है, तो उसके लिए भारत के किसी एनजीओ ने मालदीव्स में हेल्थ के लिए कुछ सपोर्ट भेज दिया, फिर किसी भी प्रकार का, तो वो हो गया ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ओके फाइन. वहां पे गवर्नमेंट ने नहीं, वहां पे जो आम नागरिक है और नागरिक दल है उन्होंने बेसिकली किसी प्रकार से दूसरे देश से बेहतर संबंध बनाए और वहां की जनता की मदद करके वहां के संसाधनों में इन्वॉल्वमेंट देके, ओके. नाउ after this comes the track 3 diplomacy, okay, which is not just about the organization, it is directly people to people interaction to create better trust level among the people of the two countries. दो देशों के लोगों के बीच एक भरोसा जनरेट करना, ठीक है, उनके बीच में एक दूसरे पर विश्वास को जगाने के लिए लोगों से लोगों की बातचीत को बढ़ाना. उदाहरण के लिए अमन की आशा जैसे पाकिस्तान और भारत के लिए स्टार्ट किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा फेमस इनिशिएटिव है, ठीक है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई है उसको खत्म किया जाए. सो इट इज नॉट ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ओके, जनता की इनिशिएटिव, सॉरी सरकार का इनिशिएटिव नहीं था. इट वाज अ इनिशिएटिव टेकन बाय द पीपल ओनली, ओके, ऑफ सम पीपल फ्रॉम द पाकिस्तान, सम पीपल फ्रॉम इंडिया. भारत और पाकिस्तान के कुछ जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनको लगा कि यार ये लड़ाई किसी फायदे की नहीं है और हमको अगर हम जनता के बीच में प्यार बढ़ा देंगे, भारत और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से प्यार खिलाएंगे, तो सीधी बात है नफरत जो सरकार के अधिकारी फैलाते हैं वो नहीं फैल जाएगी और लड़ाई की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, ठीक है. सो ट्रैक थी पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, एंड अगेन दिस ट्रैक 3 वाज आल्सो बेसिकली बीन डन विद द हेल्प ऑफ मूवीज, सॉन्ग्स, ओके. फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूंगा तो भाई इंडियन बेसिकली पाकिस्तानी पीपल लव्स आवर लेट्स से मूवीज एंड एवरीथिंग, ओके. तो पाकिस्तान में हमारे देश की मूवीज बहुत मूवीज वगैरह देखी जाती हैं और उसी तरीके से भारत में उनका म्यूजिक है, उनका क्यूजिन है, ठीक है, पाकिस्तान का जो खाना पीना है, ठीक है, या फिर खान पान है, या फिर बोल सकते हैं आप वहाँ का जो म्यूजिक है, म्यूजिशियंस हैं उनको पसंद की, जैसे आतिफ असलम वगैरह के आपने नाम सुने होंगे, ठीक है. सो दैट इज पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, ओके, कि जब वहाँ के जो अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस आके भारत में काम कर रहे हैं, यहाँ की मूवीज वहाँ प्ले हो रही है, तो ऑटोमेटिकली पीपल हैव ए गुड बॉन्ड ना, लोगों का एक जुड़ाव हो जाता है कि यार वो देख रहे हैं कि शाहरुख खान है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, वो जब लगातार पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं तो उनको भारत से कहीं ना कहीं एक प्यार आ जाएगा कि यार ठीक है, अच्छे तो लोग हैं, इनकी मूवी हम देखते हैं, ठीक है, हेमा मालिनी को देख रहे हैं, वो दीपिका पादुकोण को देख रहे हैं. सो ऑटोमेटिकली वो जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है, ओके. सो द पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, ओके, विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया एंड एवरीथिंग, फाइन. सो वो जो नफरत है वो खत्म होती है एंड दैट एक्चुअली क्रिएट्स द सॉल्यूशन एक्चुअली, ओके फाइन. सो वहां पे फिर समाधान होने के चांसेस बड़े इजी हो जाते हैं बिकॉज एक सॉफ्ट पावर एक प्रकार से क्रिएट हो चुकी है, फाइन. तो ये है ट्रैक डिप्लोमेसी. और उसके बाद सबसे आखिरी में आता है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, ओके. इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल चैनल्स, ओके. ऑब्वियसली मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी इसलिए बोला गया बिकॉज में मल्टीपल चैनल्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, ओके. डिप्लोमेटिक डिफरेंट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, किसी भी तरीके से सबको इन्वॉल्व कर सकते हो, तो उसको मल्टी ट्रैक बोला गया. मतलब जिसमें एवरी डायमेंशन, ओके, इन दिस मल्टी ट्रैक ऑल द डायमेंशंस आर ओपन, ओके. हर प्रकार के रास्ते ओपन है, सरकारी, गैर सरकारी या फिर किसी भी प्रकार के, ठीक है. और उसको मल्टी ट्रैक इसलिए बोला गया जिसमें कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेट नहीं कि हम यही तरीका किसी भी प्रकार का तरीका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है. सो ये है डिफरेंट ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी, ओके. मतलब कूटनीति के अलग अलग तरीके जो कि कई राष्ट्रों के बीच में चलाए जाते हैं और किस किस प्रकार के संबंध. और स्पेशली आज के वक्त में, स्पेशली अगर मैं बात करूं आज के वक्त में जो सबसे फेमस है, ओके, द मोस्ट फेमस वन इन today's context is track 1.5 which was significantly used by the countries which is very effective also, okay. आज के वक्त में जो सबसे ज्यादा अगर कोई देश जो उपयोग कर रहे हैं वो है ट्रैक पॉइंट 1.5 डिप्लोमेसी बिकॉज सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि ऑफिशियल मेंबर्स भी है विच एक्चुअली रिप्रेजेंट द पावर, डिसीजन मेकिंग पावर. आधिकारिक सदस्य तो निर्णय भी हो सकता है और गैर आधिकारिक सदस्य जो है तो उससे एक विश्वास की भावना, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट ईच अदर्स गवर्नमेंट, ओके. ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री इज नॉट पॉसिबल, ओके, but trusting the people, trusting the civil society organization is easy, fine. तो किसी दूसरे देश की सरकार में भरोसा करना, बिकॉज सरकार तो चोर होती है, सीधी बात है, ठीक है, वो तो सबको नाम खराब है. बट वहाँ के जो नागरिक संगठन के लोग हैं, वहाँ के जो एनजीओज हैं या फिर वहाँ के जो व्यवसायी हैं, उनसे आप बेहतर, बिकॉज व्यवसाय का संबंध कैसा है, इट्स ए मनी मैटर, ओके. सो आपने कुछ दिया, उन्होंने कुछ दिया, तो ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट लेवल.
क्योंकि आई एम इन्वेस्टिंग समथिंग इन योर कंट्री, यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग। सो वो दो बिजनेसमैन के बीच की बात है, तो वहां से कॉपरेशन बढ़ जाएगा। एंड दैट एक्चुअली उसी के ऊपर वो जो सतह तैयार हो जाती है अनऑफिशियल बातों से, उसके आधार पर आधिकारिक निर्णय भी हो जाते हैं। और डेफिनेटली जब दो देश के व्यापारी आपस में सुलह हो गई उनके बीच में, तो ऑटोमेटिकली देश की सरकार भी नहीं चाहेगी कि आपस में लड़ाई हो, बिकॉज व्यवसाय रुक जाएगा, सबका नुकसान है, ठीक है। पैसे के बिना क्या चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी अलग अलग तरीके से, ओके, नागरिक समाज के सदस्य हुए, कुछ किसी भी तरीके से अगर जनता के बीच में एक प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर कम्युनिकेशन क्रिएट हो गया, तो वो ऑफिशियल लेवल पे अपने आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। मतलब सरकारी स्तर पर उसको संचालित करना बड़ा आसान हो जाता है। ओके, इट मींस कि उसके रिजल्ट जो है बड़े फ्रूटफुल होते हैं। ओके, सो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर डिप्लोमेसी। ओके, अभी इसके बारे में प्रॉपर एक डिटेल्स भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट उससे पहले आप सभी की प्रिपरेशन को जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ लगातार, उसी प्रकार से टेक्स्ट बुक भी आप सभी के लिए प्रिपरेशन की उड़ान करके एक सेल लेके आया है, जो कि 5 से 7 तारीख तक चलेगी। मतलब आज से 7 मई तक ये सेल रहेगी। सैटरडे संडे का अच्छा खासा मौका है, फ्राइडे सैटरडे संडे। ओके, 3 दिन स्पेशल सेल आप सभी के लिए है, जहां पे आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है 3+1, ओके, 3+1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है 4444 रुपीज में मिल रहा है विथ माई डिस्काउंट कूपन कोड। आप इस कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा, तो आपको इस रेट पर जो है टेक्स्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन है मिल जाएगा यूजीसी नेट कैटेगरी का, जिसके थ्रू आप सब कुछ देख सकते हैं। पेपर नंबर 1 की क्लासेस, पेपर नंबर 2 की क्लासेस, पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स, पेपर नंबर 1 का क्रैश कोर्स, कंप्लीट कोर्स, सब कुछ। ओके, जो भी आप देखना चाहें, जिस भी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहें, 4 महीने तक क्रैश कोर्स के भी देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स की भी क्लासेस, सब कुछ। ओके, और मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, सब कुछ। मतलब एक सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद आपका जो प्रिपरेशन का जो टेंशन है वो सारे खत्म। स्टडी नोट्स मिल जाएंगे वहीं पे, क्रैश कोर्स का नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, पेपर 1, पेपर 2, सब कुछ। ओके, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ एक जगह, ठीक है। तो बेसिकली सिलेक्शन का टेक ऑफ जो है एक प्रिपरेशन की उड़ान, एंड उसके लिए अगर आप वैसे आप खुद भी जाके अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं ऐप पर, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो आपको टीम आपको हेल्प कर देगी। कूपन कोड याद रखिएगा, प्रद्युमन टी यूज करना है, ठीक है, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइन, चलिए, ओके। और बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में आप लोग अच्छे जानते हैं, जहां पे विभिन्न प्रकार की चीजें जो है आपकी प्रिपरेशन को, ओके, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रिपरेशन। ओके, तो यूजीसी नेट एग्जाम के स्टूडेंट को जो भी चाहिए वो सब कुछ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो कि अगर आप लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको मैं एग्जांपल बताया कि 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आप जो लेंगे, उससे आपको सारी चीजें, ठीक है, सारे सुपर टीचर्स की क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। क्रैश कोर्स, कंप्लीट कोर्स, दोनों, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोर्स, जितने कोर्स आपको देखने सारे मिल सकते हैं, जितने भी वहां पे अवेलेबल है इन द यूजीसी नेट कैटेगरी। ओके, फाइन, चलिए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, और बस मैं आपको फटाफट एक बार बता देता हूँ, जिसको आप लोग रीड कर लीजिएगा कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के प्रॉपर थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज मैंने लिख दिया है कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है, जिसमें ऑफिशियल एंगेजमेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। उसके बाद ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक डीलिंग विद द परस्यूट थ्रू द नॉन ऑफिशियल एनजीओज, बिजनेसमैन, ठीक है, फाइन, ये सब जो है आपका एक हो जाएगा। इसको हम बैक चैनलिंग डिप्लोमेसी बोलते हैं। ओके, इसी को बैक चैनल मतलब पीछे से, सामने से नहीं, पीछे से, मतलब सरकार आपस में नहीं, पीछे से, पीछे के रास्ते से कहीं ना कहीं संबंध को सुधारा जाता है, तो वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो गई। उसके बाद आता है आप आता है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, जो मैंने बताया कि यहाँ पे ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर एंगेज होते हैं डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन में, ठीक है। उसके बाद आप जैसे देखते हैं ना कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में वहां के बिजनेस टाइकून जा रहे हैं, ठीक है, या फिर इंडिया के अब हम कई बार देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ में भी जो है कभी अदानी, कभी अंबानी, या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन जो है दूसरे देश के दौरे पे जाते हैं, दे साइन मल्टीपल बिजनेस डील्स आल्सो विद दैट अदर कंट्री। ओके, सो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि भाई मोदी जी यात्रा पे गए हैं, किसी विदेश यात्रा पे, उसके साथ में कोई बिजनेसमैन भी उनके साथ में गए हैं, जिससे उन दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध किया सके, ठीक है, भले वो इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, तो बिजनेसमैन जाते हैं, ठीक है, दैट इज समथिंग ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। ओके, और उसके बाद ट्रैक 3 बेसिकली डिप्लोमेसी है, ठीक है, पीपल टू पीपल, विच इज डायरेक्टली पीपल टू पीपल कनेक्ट। ओके, जहां पे जनता से जनता का संबंध, ओके, जैसे कि अमन की आशा का मैंने एग्जांपल दिया था। देन आता है ट्रैक 4 डिप्लोमेसी, जिसको हम बोल सकते हैं मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। ओके, जहां पे एक हॉलिस्टिक अप्रोच की ओवरऑल जिस भी आधार से हम संबंध को बेहतर कर सकते हैं, कोई भी रास्ता हम अपनाएंगे, ठीक है, कोएर्सिव पावर, इकोनॉमिकल पावर, कैसे भी करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी रास्ता होगा उसके द्वारा हम अपने हित को पूर्ति करेंगे, दैट इज ट्रैक 4 डिप्लोमेसी, और वी कैन से मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। ओके, फाइन, मेजरली ये अंडरस्टैंडिंग चलती है इन द इंटरनेशनल थ्योरीज। ओके, सो दिस इज हाउ द डिप्लोमेसीज आर बेसिकली बीन एक्सप्लेन्ड एंड कैटेगराइज्ड इन द इंटरनेशनल सिनेरियो। ओके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध वह है डिप्लोमेसी, कूटनीति, वो इस प्रकार से चलाई जाती है। बट इसके अलावा भी अगर हम बात करें basically Dr. Lucia Diamond and Ambassador McDonald ने, so they have done their own particular studies. Okay, they have also created an institution
इंस्टीट्यूशन फॉर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। ओके, इन्होंने एक संस्था ही बनाई जिसका नाम क्या है, इंस्टीट्यूशन फॉर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। और उस इंस्टीट्यूशन में ही, और उन्होंने जो किताब लिखी द मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी सिस्टम अप्रोच टू पीस, ओके, ये जो किताब लिखी, इसी किताब में उन्होंने 9 टाइप्स की डिप्लोमेसी बताई है और डिफाइन किया अपने हिसाब से। ओके, दैट वाज देयर। ओके, सो जैसे दिख रहा है ना, इंस्टीट्यूशन फॉर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। सो ट्रैक 1 गवर्नमेंट, ट्रैक 2 प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ट्रैक 3 बिजनेस, ट्रैक 4 प्राइवेट सिटीजन, ट्रैक 5 ट्रेनिंग, रिसर्च ट्रेनिंग एजुकेशन, पीस एक्टिविज्म, ट्रैक 6, ट्रैक 7 रिलीजन। इस प्रकार से मतलब बाइफरकेट कर दिया। ओके, सिंपली जो सब कुछ हम जो है ट्रैक 2 में डालते थे उसको उन्होंने फर्दर बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 में सेपरेट कर देते थे, उसको उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया है इस तरीके से पूरा कि ट्रैक 8 में फंडिंग, ट्रैक 9 में क्या होगा, मीडिया पब्लिक ओपिनियन, ओके, जो कि इनर सर्कल है। ठीक है, ट्रैक 9 भी बताया। तो इस प्रकार से they have given 9, okay, that was their interpretation, or it's not compulsory that we have to accept it, but हाँ, ये एक स्टडी है। and this institution for multi track diplomacy is continuously working from last 25 years, okay, पिछले 25 सालों से ये संस्था जो है लगातार काम कर रही है डिप्लोमेसी के लिए, for establishing peace, for what we can say कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ओके, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो मतभेद है उसको सुलझाने के लिए जो संस्था है लगातार काम कर रही है। एंड अगेन दीज पॉलिटिकल साइंटिस्ट आर वर्किंग सिग्निफिकेंटली। ओके, सो ये भी याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए कि भाई 9 प्रकार की, वैसे इतना डीप में नहीं पूछेंगे। ओके, दे विल नॉट अब आस्क कि ओके वो ट्रैक 1 ट्रैक 2 ट्रैक 8 में क्या है, ये सब बातें नहीं, बट फर्स्ट जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन सेक, ओके, अपनी जानकारी के लिए आप रख सकते हैं कि अच्छा 9 ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी बेसिकली बताए हैं बेसिकली डॉक्टर डायमंड एज वेल एज मैकडोनल्ड ने, मतलब लूसिया डायमंड एंड मैकडोनल्ड ने। सो उनकी किताब में। ठीक है, सो किताब का नाम याद रखिए और थिंकर का नाम याद रखेंगे, इतना इनफ रहेगा। ठीक है, किताब का नाम, थिंकर का नाम और 9 टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी, खत्म काम। फाइन। इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, IMTD, ओके, IMTD इसको बोला जाता है। चलिए फाइन। सो बस आई होप कि ये वीडियो जो है डिप्लोमेसी वाला, कि डिप्लोमेसी कितने प्रकार की होती है, ट्रैक 1 क्या है, ट्रैक 2 क्या है, ट्रैक 1.5 क्या है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, इन सब चीज़ों को पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने अच्छे से लिख दी है, उसको प्रॉपर समझाते हुए हिंदी इंग्लिश में। तो आपका काम है, मैंने समझाने वाला काम मैंने कर दिया, अब आपको रीडिंग करने वाला काम आपका है। तो वीडियो को पॉज कर करके आराम से तसल्ली से पूरा रीड आउट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बुक सपोर्ट टीम से जुड़ने के लिए। फाइन। और आप सभी के लिए स्पेशली संडे को मैंने रखा है 5 PM पे मेगा वर्कशॉप। ओके, तो इस मेगा वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत रहेगा। गूगल फॉर्म जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल फॉर्म में अपना नाम डाल दीजिए, अपना क्वेश्चन डाल दीजिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, आपकी क्या समस्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन द प्रिपरेशन फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, आपके एग्जाम की तैयारी में क्या समस्या आपको आ रही है, वो आप अच्छे से उसमें लिख दीजिए इन अ प्रॉपर क्वेश्चन मैनर। ओके, इन द गूगल फॉर्म। ओके, सो गूगल फॉर्म मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए इन द सेम वीडियो। ओके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, इफ यू विल ओपन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन फाइंड द गूगल फॉर्म लिंक। ओके, तो गूगल फॉर्म की लिंक वहां आपको मिल जाएगी, उसमें अपना नाम भर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए और साथ साथ 5 बेसिकली संडे को 5 बजे पहुंच जाइएगा, मतलब 7 मई को। ठीक है, 7 मई 5 बजे संडे आपका ये मेगा वर्कशॉप रहेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन इन फॉर द जून 2023 एग्जामिनेशन। ओके, जून में जो 2023 का पेपर है उसके लिए बहुत आवश्यक रहेगा, सब लोग जुड़ना आवश्यक है। बस आखिरी में एक बार फिर से प्रिपरेशन की उड़ान भरी है टेक्स्ट बुक के साथ में। ऑफर चल रहा है, 4,444 रुपए में आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। सो इसका फायदा उठाइए, मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। ठीक है, प्रद्युमन टी, जिसके थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजीसी नेट कैटेगरी की प्रिपरेशन के लिए, और इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, फाइन। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये कमेंट में बताइएगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ये लाइव नहीं हो पाई ये क्लास, तो रिकॉर्डेड हुई है। तो आपकी जो भी बातें हैं, जो सवाल है, ओके, इफ यू हैव इवन डाउट्स, ओके, प्लीज पुट अप योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। एंड वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी और टॉपिक पे आप अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो वही बताइएगा। सो डू टेल मी इफ यू वांट सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस ऑन सम एनी अदर टॉपिक, सो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, as well as put up your remarks in the comment box and put up your questions also. Okay, thank you everyone.